आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी शूद्र पढ़ेंगे। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के दूसरे सिरे पर रहती थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी और बेटी कुंवारी। घर में कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था और बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर नहीं किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजारा कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयस्सर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी ना होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी थी। 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता, इसलिए कोई दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते। उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह ना मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही नहीं थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते गए। बुढ़िया दिनों दिन चिंत होती रही। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहरती जाती थी, कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला। 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछा, गंगा के घर आया। गंगा ने उसको खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव की बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल उसके दिल कांप उठता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका कोई बहनोई उसके साथ भोजन करने ना बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। मंगरू, बात क्या है? तू खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौंक कर उठ गया। मिर्जई पहनी और ससुराल चला गया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया, मुझे सदा के लिए छोड़कर चला गया है। कई साल बीत गए। मंगरू का कुछ पता ना चला। कोई पत्र तक ना आया, पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती, अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था। उसे कभी कभी पढ़ती और गाती।
मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठी रहती थी। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थीं। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ था? वह किसकी बातें करती? अब उसके भी पति था। वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन है, कितना वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही नहीं होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरा कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाने ही तो मर्द का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं। जानते हैं ना कि गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझे एक दिन भी न रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम ना मानेंगे, तुझसे मंगरू झगड़े से होकर गए हैं, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों घर से चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाने पाते, मैं उनके पैर से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियां और राह खर्च में रुपए भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कुड़ मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, न जाने वह कैसे हो गए होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे मिलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुम्हें विश्वास क्यों नहीं था? तुम अपनी आंखों से ना देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूं या बुरी हूं तो तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुमने लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया कि नहीं? कैसे ना बुलाते। मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती, तो तुम आप दौड़े आते। तब करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते। तुम कैसे ना आते? वह धरती बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी ही बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश कुछ पूछ नहीं सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती। उनका मकान बड़ा सा होगा। शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना महान है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी? बीच बीच में उसे घर की भी याद आती। बेचारी अम्मा रोती होंगी। अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। ना जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर मैं करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी।
मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा, सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट लिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और कर्ता के मन में कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मणों के वेश में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी। सारे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे, यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी। मगर मंगरू वहां ना दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी ना मिली होगी। मालूम भी तो ना था कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं। उसकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार नहीं हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था। आहत साफ सुथरा सायबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुधि ही ना थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है? किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो वह कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ रहे होंगे। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी? भगवान करे कि वह पड़े सोते रहे हों, तब मैं जगाऊंगी और वह मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठेंगे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को लेकर जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू यहाँ भी नदारत कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकान कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में आत्मीयता की झलक छिप रही थी। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन के 24 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरव उन्मुक्त आनंद ना प्राप्त हुआ। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। यह क्या, अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी ना ले सकते थे? कोई बात होगी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक ना था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जीने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिली थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू हैं। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई है। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए हैं। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक ना मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आएं तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुंचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम नहीं लगेंगे। मगर घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को
वहां अवश्य खींच ले जाएगी। लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को ना देखूंगी, फिर गांव के दर्शन ना होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अच्छे भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य से ना उस पर अपना आतंक जमा लिया। ना जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं है। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थी। उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा न होती। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री ने बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जाती हूँ, जहाँ यह जहाज रुकेगा। वह वहीं के नौकर हैं। कल मैं आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारी जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वह लंबा सा दुबला पतला लटकत बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी थी? गौरा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्त नरक भोंगे, उसका निर्वंश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी ना हो, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं ना घर की रही ना घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिरिच के देश जा रही हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन काट लूंगी। गौरा के प्राण सूख गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिरिच में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर कभी नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया? बोली, यह सब क्यों? लोगों को इस तरह छल कर मिरिच भेजते हैं। स्त्री, रुपए के लोभ में, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मजूरी? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई हूँ वह चली जा रही है, टूट गई थी, और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय। उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की सहेलियों की याद आती, और ऐसे घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतःस्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया था? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पीसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुणा के स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है, या तो उसी के प्राण लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। यह कहते कहते उसने अपना वृत्तांत सुनाने की वह उत्कृष्ट इच्छा हुई जो दुखिया को हुआ करती थी। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिनी हूँ। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंखें झपकती ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे।
बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती ना थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती। केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा यह ज्ञान कौन दे सकता है। मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। फिर महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे। उनमें एकांत में इस विषय पर बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की जरूरत ना थी। मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं, वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ आ पहुंचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल में इसकी धुई जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूदने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बिठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर ना जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने ना पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठ गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि से कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी होता है। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है, जिसका संसार में कोई ना हो, जिसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हों। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर और कोई यातना नहीं। विधिवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का अंत तो हो जाएगा। गौरा ने सोचा कि इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की तरफ ताक रही थी, उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों का नाम लिखने शुरू किए। उसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही है? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें वह डूबी जा रही है, बही जा रही है। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन में गिर पड़ती। उसके सन्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेस मात्र भी आशा न थी। वह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस, सदैव छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों में से कुवासनी और कठोरता झलक रही थी। पर था वह मंगरू।
गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाना चाहा, पर संकोच से मन को रोक लिया। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगनी के कान में कहा, बहन, तुम तो ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वह हैं, यात्रियों के नाम जो लिख रहे हैं। स्त्री, सच? खूब पहचानती हो? गौरा, बहन, क्या इसमें भी कोई शक है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जग गए। मेरी भी सुध लेना। गौरा, भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूं? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला ना बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी। मुझसे बात ना निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्हें ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ कि मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही वहां आऊंगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा ना थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यूं अपनापन दिखाकर अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊं, तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृत पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसे कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहाँ से 5 साल तक नहीं जा सकती। गौरा, क्यों, कुछ जबरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ की यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर ना रहूंगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के लिए रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसा देखकर मुझे यहाँ भर्ती करा दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बात होगी। वह दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू, यह तो किसी कोठी में आएंगी। इन सब आदमियों की बांट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक के कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती हैं। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेते चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतार थी। जहां तक निगाह जाती ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी, बल्कि वह भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए संदिग्ध चवाल से चला जा रहा था। मनो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए कि सामने 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कहा मारा और एक ने
गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बचा हमें चमका देते हो। मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया ना, मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों में अग्नि ज्वाला निकल रही थी। वह दोनों उसके मुख का प्रभाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़ गए। किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखें कहाँ लेके जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास गुजरते हैं, हमें पग पग यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े सोहदे हैं। मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेंगी। हमारे कोठे में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों औरतें हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी है। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो लेके जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके इसको हमारी कोठी पर भेज दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया। उसने कान में बात ना पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तालीम करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्ध्वंस समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे। गौरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं था, ना किसी की आंखों में शर्म। एक भदैसले ने अपने हाथ में चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाख। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की चखवारी कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीब का रो रही थी। इतनी देर में दोनों के यहाँ की दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नब्बी, ना भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तब तो चमड़ा इतना मजबूत भी नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी, मुझे क्या जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी और मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यह एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू, हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरी कौन है? मंगरू, वह मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा। दो में से जो कोई तुम्हें लाना हो। मंगरू पैर पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना दी, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वह बोले, हुजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना नहीं आसान। नब्बी, मंगरू, अपनी दाव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओ, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेंगे। मंगरू, हुजूर जितना चाहे पीट लो, मगर मुझसे यह काम ना हो सकेगा, मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हुजूर 1000 हंटर मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों के बारे में ना बोलें। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा हंटर बरसाने। 10-12 कोड़े मंगरू के धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था
और बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आहर ध्वनि निकल पड़ती थी। और अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुंडला रहा था। वृक्षों के समूह भी हतबुद्ध से खड़े मौन रहकर मूर्ति बने थे। यह पाषाण हृदय, लंपट, विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि वह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणुमात्र की कमी भी उसके लिए असह्य थी। उस अलौकिक भक्त के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जोह रही थी। अभी तक वह उसे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वह समय कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई। इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। यकाएक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई, यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है। बोला, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक सा हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज है। वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मंगरू की आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसने सामने एक गोली के अंपे पर अर्जेंट का बंगला था, उसी तरफ से आवाज आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहे हैं। वह वहां खड़ी ना रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुंची। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक ना खुला, और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर ना निकला। तो वह फाटक के जंगले पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी। उसे पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटर से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अच्छे प्रेम सबल हाथों से ढक कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना चाहे मार लो, इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया। उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ देगा तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे। वह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी को इस तरह बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असह्य था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पकड़ ले। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं। जो कुछ होना है हो जाए। यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर इन्हें छोड़ दें, मुझ पर दया करें। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा? गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घावों में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति न थी। हवा घावों के सर में समान चुभती थी, लेकिन यह व्यथा वह सह न सकता था। असह्य यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों के भनक कान में पड़ जाएं, तो देखूं क्या बातें हो रही है। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बचा को खोद कर गाड़ ही देता, लेकिन बड़ी देर हो गई है ना। तो गौरा ना ही चिल्लाई ना बंगले से निकलकर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी क्या सोच रही थी? क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मंगरू का पीड़ा क्रदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं है? माता यहाँ होती तो इसे इतना अत्याचार ना करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी। जब वह किसी को पेड़ पर
ठेले देते थे। पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसे एक प्राणी के प्राण लेते देखकर इसे मना ना करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा, ओ यह हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? साहब, वह मर गई। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था, वह रो रोकर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए, तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरतें दुनिया में ना होंगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माते ने कोयले की खान में मजदूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आता? क्या वह देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुख ना होती? उनकी क्या कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब, वो हमारे पास उनके कई फोटो हैं। देखो, वह उन्हीं की तस्वीर है, वह दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी, जान पड़ता है दया की देवी। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पर ना बिगड़ती होंगी, बिल्कुल दया की मूर्ति। साहब, ओ मम्मा हमको कभी नहीं मारती थी। वह बहुत गरीब था, पर अपने कमाई से कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बाग को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आता था। वह बहुत दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो? क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारे की भांति मारते हुए देखती? वह सरग में रो रही होंगी। सरग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा की यह बातें कहते हुए जरा सा भी भय ना होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय ना था। जान से हाथ धो लेने का भी निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह गई थी। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आगे हो जाने के बदले और भी नम्र हो जाता था। गौरा मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु का हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय के कोमल भाव को जगा न देती हो। साहब की आंखें डगबगा गई, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि से कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मन मार कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारा हाथ पकड़ सकती तो क्या ना पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जफ्त न कर सके। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज में ही उठाता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बंध गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्रकंठ से बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, हम मम्मा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात ही को मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो आया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन बाद आंखें खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही। एक क्षण के लिए भी वह वहां से नहीं हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू की आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली, अब कैसा है जी? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ आई थी, तब से ही हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में अब जगह नहीं है क्या? गौरा,
अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुद्र पार करके तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया तुमने? यही करना था तो मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? गौरा ने झुंझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो। ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वो चुप्पी साधे रहा। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असह्य था। जिस पुरुष को वह सदैव देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकल गई। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था। वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फरलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव से आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है, वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी क्या? पति के ये सब? क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है? उसके मर्मास्थ में बाणों के समान चुभ गई। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ है। मैं ना रहूंगी तो फिर वह आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्रह्माणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वह लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। वह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने उसे फिर पुकारा, गौरा गौरा, तुम कहाँ? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ नहीं सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत ना कर सकती थी। धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूद पड़ा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता नहीं चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिरसंग कभी न मिल सका। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। धन्यवाद।